हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं मंजू लता आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई थी जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ के नाम से आएगा, जिसमें आप लोगों को मैंने फर्स्ट यूनिट में बेसिक फर्स्ट एड के बारे में, यानी फर्स्ट एड क्या होता है, इसके एम्स क्या है, इसके रूल्स क्या है, ये आपको पूर्व क्लासेस में मैं आप लोगों को बता चुकी थी। आज मैं आप लोगों को बेसिक फर्स्ट एड के सेकेंड टॉपिक डीलिंग विथ एन इमरजेंसी एंड रिसक्सीटेशन के बारे में आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आपात स्थिति में व्यवहार एवं पुनर्जीवन, या यूं कह सकते हैं कि आपातकालीन स्थिति में व्यवहार और पुनर्जीवन क्या होता है, यानी एक प्राथमिक चिकित्सक का व्यवहार क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आपातकालीन स्थिति में दिया गया सही इलाज घायल व्यक्ति की दशा एवं दिशा सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी संकट की स्थिति में फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा का सही इलाज घायल व्यक्ति की दशा एवं दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकेंड है आपका कि प्राथमिक चिकित्सा सदैव नियमानुसार एवं चरणबद्ध तरीके से करनी चाहिए। चरणबद्ध का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप। तो आपका क्वेश्चन यहाँ ऐसे आ सकता है डियर स्टूडेंट कि प्राथमिक चिकित्सा सदैव होनी चाहिए, तो आपके ऑप्शन में दिया रहेगा नियमानुसार, चरणबद्ध। तो आप क्या करेंगे, उसको क्या लगाएंगे, नियमानुसार तथा चरणबद्ध से तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि प्राथमिक चिकित्सा के 4 चरण होते हैं। यानी क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है कि प्राथमिक चिकित्सा के कितने चरण होते हैं, तो डियर स्टूडेंट क्या बताएंगे कि प्राथमिक चिकित्सा के 4 चरण होते हैं, जिसमें पहला है क्षेत्र को सुरक्षित बनाना, यानी मेकिंग द एरिया सेफ। दूसरा है घायल व्यक्ति की स्थिति का मूल्यांकन करना, यानी इवेल्युएटिंग द इंजर्ड पर्सन्स कंडीशन। तीसरा है मदद के लिए पुकारना, यानी सेकिंग द हेल्प। चौथा है प्राथमिक उपचार देना, यानी प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड। ये आपके क्या हैं, ये आपके चरण हैं। कौन कौन से चरण आपके हैं, क्षेत्र को सुरक्षित बनाना, घायल व्यक्ति की स्थिति का मूल्यांकन करना, मदद के लिए पुकारना, प्राथमिक चिकित्सा देना या प्राथमिक उपचार देना। आपका क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट यहाँ पे कि क्षेत्र को सुरक्षित बनाना ये क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या बताएंगे आप, क्षेत्र को सुरक्षित बनाना ये क्या है, प्राथमिक चिकित्सा के चरण के अंतर्गत आता है। अब डियर स्टूडेंट सुनिए, क्षेत्र को सुरक्षित बनाने का मतलब ये है कि जैसे फर्स्ट एड का सर्वप्रथम कार्य क्या होता है, तो फर्स्ट एड का सर्वप्रथम यानी प्राथमिक चिकित्सा का प्रथम कार्य है आपका प्राथमिक चिकित्सक की स्वयं की रक्षा तथा जो घायल व्यक्ति है उसकी रक्षा को सुरक्षित करना या सुनिश्चित करना होता है। दूसरा है आपका कि सुरक्षा की दृष्टि से घायल या बीमार व्यक्ति के रक्त या शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क में आने से बचने के लिए हमेशा हाथ धोना तथा दस्ताने पहनना चाहिए। ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, ये आपका क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के अंतर्गत आएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर है डियर स्टूडेंट कि आप अगर प्राथमिक चिकित्सक को ये लगता है कि वह क्षेत्र सुरक्षित नहीं है तो उसे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। अगर वो जाता है तो उसे दूसरों की मदद यानी से आपका एम्बुलेंस, पुलिस आदि की सहायता लेकर ही वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है आपका पहला नियम ही कहा गया है कि फर्स्ट एड का सर्वप्रथम कार्य आपका क्या है, प्राथमिक चिकित्सक की स्वयं की सुरक्षा एवं पीड़ित व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। दूसरा इसी के अंतर्गत आपका आता है डियर स्टूडेंट, सुरक्षा की दृष्टि से घायल या बीमार व्यक्ति के रक्त या शरीर के तरल पदार्थ के
संपर्क में आने से बचने के लिए हमेशा हाथ धोना तथा दस्ताने पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि इससे क्या होगा, जो प्राथमिक चिकित्सक है उसे भी इन्फेक्शन होने का डर होता है। इसीलिए हमेशा भी अगर पीड़ित व्यक्ति को आप टच किए हैं या घायल व्यक्ति को टच किए हैं या उनके संपर्क में आप जाते हैं, तो पहला हमारा दायित्व होता है कि हम आएँ और अपना हाथ धुलें और दस्ताने पहन के ही उस पीड़ित व्यक्ति या दुर्घटना स्थल के व्यक्ति को हमें क्या करना चाहिए, संपर्क करना चाहिए। दूसरा है आपका घायल व्यक्ति की स्थिति का मूल्यांकन। जब हम क्षेत्र को सुरक्षित बना लेते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम घायल व्यक्ति की स्थिति का मूल्यांकन करते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि वह व्यक्ति कैसे घायल हुआ, उसे चोट लगा तो कितना लगा, ये सब का हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तभी मूल्यांकन करने के बाद ही तो हम उसका इलाज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मदद के लिए पुकारना। मदद के लिए पुकारने का मतलब यहाँ पे है कि जब हम क्षेत्र को सुरक्षित बना लेते हैं और घायल व्यक्ति की स्थिति का मूल्यांकन कर लेते हैं, तब हमारा तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए, यानी तीसरा चरण हमारा होना चाहिए, तब हमको किसी को मदद के लिए पुकारना चाहिए। फिर इसके बाद है प्राथमिक उपचार देना। चौथा स्टेप हमारा क्या आएगा, प्राथमिक उपचार देना। यानी ये तीनों चरण कंप्लीट करने के बाद तब चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं, तब उसे हम प्राथमिक उपचार देते हैं। डियर स्टूडेंट, आप आगे चौथा चरण है आपका, जो कि प्राथमिक उपचार देना या प्राथमिक चिकित्सा देना या प्राथमिक इलाज देना, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड। डियर स्टूडेंट, यहाँ समझते हैं प्राथमिक उपचार देना कैसे हम देंगे। तो प्राथमिक चिकित्सा के प्रोटोकॉल के अनुसार प्राथमिक उपचार शीघ्र देना चाहिए, परंतु सावधानी पूर्वक हमें देना चाहिए। यानी प्राथमिक चिकित्सा के प्रोटोकॉल के अनुसार प्राथमिक उपचार शीघ्र दें, लेकिन उसमें क्या करना चाहिए, उसमें हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट इसी में है आपको घायल व्यक्ति को सर्दी तथा गर्मी दोनों परिस्थितियों से बचाना चाहिए। जो भी व्यक्ति दुर्घटना में ग्रसित हुआ है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हमें सर्दी तथा गर्मी दोनों परिस्थितियों में हमें उस व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए या बचाना चाहिए। तीसरा है आपका प्राथमिक चिकित्सा नियम के अनुसार गंभीर रूप से घायल व्यक्ति या नींद आने या बेहोशी में पड़ने वाले व्यक्ति को कुछ भी खाने या पीने की चीज़ें नहीं देनी चाहिए। ये क्या है, तीसरा चरण में है, चौथा चरण का है। चौथा पॉइंट है आपका घायल व्यक्ति की आपातकालीन स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण होती है, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी दुर्घटना में घायल होता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, तनावपूर्ण हो जाती है, वो घबराने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति में को हमें क्या करना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि उन्हें सांत्वना देना चाहिए, उनकी परिस्थितियों को समझना चाहिए और उनका प्राथमिक चिकित्सा करना चाहिए। हौसला बढ़ाने के लिए हम निम्न बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि उस घायल व्यक्ति को हम अपना नाम बता सकते हैं और उनको हम किस तरह से मदद दे सकते हैं इसके बारे में हम उन्हें बताएं। फिर आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे उनके लिए हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की पूरी बातों को हम सहानुभूतिपूर्ण सुने और उन्हें हम शांति दे सकते हैं। फिर इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, तीसरा मान लीजिए हौसला बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि घायल व्यक्ति को यथासंभव सहज महसूस कराने का प्रयास करना चाहिए। यानी उनको हमें यह एहसास दिलाना चाहिए कि आप मेरे संपर्क में सुरक्षित हैं। फिर घायल व्यक्ति से बात करके उनके घर का पता ढूंढकर उनके घर वालों को सूचित करना चाहिए और पास में ही कहीं हॉस्पिटल वगैरह में उन्हें ले जाकर एडमिट कराना चाहिए। ये सब किसके अंतर्गत आएगा, आपका प्राथमिक उपचार देने के अंतर्गत आएगा। डियर स्टूडेंट, आज हमने आप लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के 4 चरण बताए, जिसमें पहला था क्षेत्र को सुनिश्चित करना, दूसरा था आपका घायल
व्यक्ति की स्थिति का मूल्यांकन करना, तीसरा चरण था मदद के लिए पुकारना, और चौथा चरण था आपको प्राथमिक उपचार देना, यानी प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड। ये आपके 4 चरण थे जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि प्राथमिक चिकित्सा के कितने चरण होते हैं, तो डियर स्टूडेंट आप क्या बताएंगे कि प्राथमिक चिकित्सा के 4 चरण होते हैं। कौन कौन से, तो क्षेत्र को सुनिश्चित करना, घायल व्यक्ति की स्थिति का मूल्यांकन करना, मदद के लिए पुकारना, और चौथा क्या है, प्राथमिक चिकित्सा देना। ये आपके क्या थे, 4 चरण थे। फिर आपका इसी में स्टूडेंट पूछा जा सकता है कि जो प्राथमिक चिकित्सा है वो कैसा है, किस तरह का है, तो आप क्या बता सकते हैं कि जो प्राथमिक चिकित्सा है तो वो क्या होता है, प्राथमिक चिकित्सा आपका कैसा है। तो प्राथमिक चिकित्सा हम बता सकते हैं कि यह नियम के अनुसार तथा चरणबद्ध होता है, नियम के अनुसार, और ये कैसा होता है, चरणबद्ध होता है। ठीक है, आगे स्टूडेंट हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें आप लोगों को आगे मैं पढ़ाऊंगी कि ABC क्या होता है। ABC का मतलब A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय नहीं, इसको आगे मैं क्लास में बताऊंगी। ABC का फुल फॉर्म लोगों को पढ़ाऊंगी ABC के बारे में, और DR ABC क्या होता है ये आगे कंटिन्यू करूंगी। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। प्लीज़ आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए ताकि सभी बच्चों तक ये को करिकुलम का पाठ्यक्रम इजीली से पहुंच सके। आज की क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। डियर स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय, टेक केयर।